हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछे जा रहा है, जिसके कारण आप सभी लोगों को फार्मूला की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा स्पेशल सीरीज लाया हूँ जिसमें कि आपको बताऊँगा क्लास 12th मैथ्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आज मैं आप लोगों को स्टार्ट ही करूँगा डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला के बारे में। तो ये आप लोग का पहला पार्ट होगा, इसके बाद हम आपको बारी बारी से आपको आगे फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का हर एक सवाल जो है आप बिना फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड कुछ बेसिक फार्मूला होता है जिसे आप लोग को समझना पड़ेगा, पहले याद करना होगा, है ना। तो सबसे पहले एक एक कर फार्मूला को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो इसमें आपको फार्मूला सीखना होता है x के पावर n, यानी x के पावर n का अगर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है n x के पावर n-1। यानी कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो पावर को आप बाहर कर देते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं, है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx टू द पावर n-1। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। और उसके बाद तीसरा है कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। चाहे यहां पर 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। चौथा है रूट x का डिफरेंशिएशन करें तो 1/2 रूट x। इसको आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, रूट को हटाकर पावर 1/2 करके इससे। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर है 1/x, और 1/x का होता है -1/x²। इस फार्मूला को भी आप इससे बना सकते हैं। अगला छठा नंबर देखिएगा, e के पावर x, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, यानी कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का आप याद जरूर रखेंगे क्योंकि log x ज्यादा खास करके आपसे सवाल बनता है, 1/x। a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू log a होता है। उसके बाद इसमें आप याद कैसे रखें, a टू द पावर x का सेम रखिए और बस एगो log a लगा दीजिएगा। साइन का, अब साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। इसको देखिए किसमें माइनस होता है किसमें प्लस होता है, यह भी हम आपको तरीका से बताएंगे। तो जो सी से स्टार्ट होना उसका आप आंसर माइनस में लिखने। ठीक है, तो जैसे आप कुछ और उदाहरण पर देखते हैं इसको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ tan x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² x होगा। cot x का क्या होता है, माइनस cosec² x होता है। लेकिन यहाँ c से स्टार्ट हुआ इसीलिए इसका आंसर माइनस में, ये इस c से स्टार्ट नहीं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद है cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। इसका माइनस में क्यों आया आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि c से जो स्टार्ट हुआ उसका आंसर माइनस में आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब आते हैं इनवर्स में कुछ, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। इसी तरह से कॉस इनवर्स x का सेम होता है, साइन के जैसा ही, बट इसमें सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा। तो कॉस इनवर्स x का हो जाएगा -1/√1 - x²। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स सेम होता है। देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और कॉट का लिखना हो तो कॉट इनवर्स x का क्या लिखेगा, -1/1 + x²। उसी तरह से सेक और कॉसेक का सेम होता है। सेक इनवर्स x का क्या होता है, 1/x √x² - 1, और कॉसेक इनवर्स x का होता है -1/x √x² - 1। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि आप साइन वाला याद रखेंगे तो कॉस वाला याद हो जाएगा, टैन वाला तो कॉट वाला, और सेक वाला तो कॉसेक वाला आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये सब आपको बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला था जिसको आप लोगों को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरुआती क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको इतना ही फार्मूला से काम चल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका रूल क्या होता है, देखिएगा आगे। अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन में रूल समझना होगा, क्योंकि बच्चा जो है ना क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें मिस्टेक कर देता है, इसलिए क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आप लोगों को पहले रूल्स अच्छा से समझना होगा। जैसे देखिए, रूल नंबर 1 क्या है कि अगर मान लीजिए यू एक कोई फंक्शन है x के रूप में, ठीक है, यू क्या है, एक फंक्शन है x के रूप में, और k क्या है, तो कांस्टेंट है। मतलब कि फंक्शन अगर कांस्टेंट के साथ आ जाए या कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ आ जाए तो इस कांस्टेंट को ना हम बाहर कर देते हैं और u का बस डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से
अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाए, एगो u भी और v, तो u और v क्या है, फंक्शन है x के रूप का, ठीक है, जैसे sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, x हो सकता है, इस तरह से। तो दो फंक्शन अगर जोड़ में या घटाव में आ जाए तो आप कुछ करना क्या है कि पहले u का भी डिफरेंशिएशन कर देना है, और जोड़ है तो जोड़ का साइन, घटाव है तो घटाव का साइन, और इसका भी डिफरेंशिएशन अलग कर देना है। तो बस जोड़ और घटाव वाला बड़ा आसान नियम है कि पहला का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दूसरा का भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही इनटू में आ जाए u इंटू भी, तब आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको स्पेशल रूल लगाना होगा। एक बार u इंटू भी में अगर है तो पहला को करिएगा बाहर, दूसरा का अंदर, प्लस दूसरा को बाहर और पहला को अंदर। ऐसे कैसे, देखिए u को बाहर मतलब पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर कीजिएगा और पहला का डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप याद रखेंगे। यही u बटा भी अगर रहे मतलब भागा में रहे तो आप क्या करेंगे, पहले भी का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी नीचे का स्क्वायर जो नीचे है उसका स्क्वायर, निचला को ही बाहर कीजिएगा, और फिर देखिए एगो जब बाहर हो गया तो एगो अंदर आएगा, यानी ऊपर का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर का को आप बाहर कीजिएगा तो निचला का डिफरेंशिएशन। इस तरह से कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। u बाई बी को आप ऐसे लिखेंगे, पहले निचला का स्क्वायर, निचला को ही बाहर, तो अब बच गया ऊपर का डिफरेंशिएशन, माइनस अब ऊपर का को बाहर कर देंगे और फिर निचला का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल्स आप लोग अच्छा से याद जरूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आप यही रूल से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब तो बेसिक की बात हो गई। अब हम आप लोगों को बताते हैं चेन रूल, यानी कि क्लास 12 के टर्म्स के बारे में। देखिए अब यहाँ से आप लोगों का चेन रूल स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो बड़ी आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम आपको समझना है। एगो फंक्शन अगर हो तो dy बाई डी को आप ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी टी गुना dt बाई डी एक्स, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर dy बाई डी एक्स बच जाएगा। क्योंकि एगो फंक्शन, यही अगर दो फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी टी गुना dt बाई डी यू और फिर du बाई डी एक्स, क्योंकि देखिए du से du कटेगा, dt से dt कटेगा तो फिर dy बाई डी एक्स बच जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए चार गो फंक्शन हो तो और आगे इसको बढ़ाएंगे, तो ये चेन रूल के अंतर्गत आता है। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाए तो भी बन जाएगा। ये हम शॉर्टकट ऐसा एक मेथड फार्मूला बताते हैं जिससे कि आपको बड़ी आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फंक्शन के पावर अगर n आ जाए, फंक्शन के पावर n आ जाए तब उसका अगर डिफरेंशिएशन करना तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको x के पावर n के जैसा डिफरेंशिएशन अभी आपको पहला बताया गया वैसे करेंगे। तो n फंक्शन के पावर n माइनस वन मतलब पावर को बाहर करता है, पावर में से एक घटा लेता है। और बस आपको इनटू में एक एक्स्ट्रा चीज़ को याद रखना है, जो फंक्शन होगा ना उसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन कर देना होगा, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे इस बात को और अच्छा से समझते हैं, पहले तो x के पावर n था तो n x के पावर n माइनस वन लिख दीजिए, और फिर इस जहां पर x के जगह फंक्शन था तो बस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। अब जैसे देखिए रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन मतलब इसको रूट x पढ़ लीजिए तनका देर के लिए, और 1/2 रूट x पहले होता है, यानी कि 1/2 रूट फंक्शन लिखेंगे, और x के जगह तो फंक्शन है तो बस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। जैसे 1 फंक्शन, तो 1/x का आप जानते हैं माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो x नहीं है बल्कि x के जगह फंक्शन है, तो -1 फंक्शन का स्क्वायर और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये 3 नंबर फॉर्मूला था। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। देखिएगा अब फॉर्मूला नंबर 4 पर बात करते हैं कि लॉग फंक्शन अगर रहे, लॉग फंक्शन का हम लोग क्या लिखेंगे। तो लॉग फंक्शन का अगर हो तो पहले तो आप जानते हैं लॉग एक्स का 1/x होता है, तो आप लिख लेंगे पहले 1 फंक्शन, और फिर इसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन गुना में करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट ई के पावर फंक्शन, तो ई के पावर फंक्शन का तो ई के पावर फंक्शन नहीं होता है, जैसे बताया शुरू में कि ई के पावर एक्स का सेम होता है, बस आपको इनटू में एक्स्ट्रा एगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना। तो फॉर्मूला बनाकर आपको याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है। साइन फंक्शन, तो पहले साइन का याद कीजिए, कॉस होता है तो कॉस फंक्शन पहले लिख दीजिए, ई एक्स के जगह फंक्शन था तो फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कॉस फंक्शन, तो कॉस का क्या होता है, पहले माइनस साइन फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कॉस का माइनस में होता है ना। उसके बाद टैन फंक्शन, तो टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन, और सेक के फंक्शन लिखने के बाद आपको फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये 8 नंबर फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे अगला फॉर्मूला देखिएगा। अगला है आप लोगों का कॉट फंक्शन। तो देखिए कॉट फंक्शन का पहले आपको पता है कॉट का, जैसे कॉट का एकदम सीधा सा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, बस इस फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन कर देना है। सेक फंक्शन, तो सेक का क्या होता है, पहले सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो लिखेंगे पहले सेक फंक्शन इंटू टैन फंक्शन और फिर इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन, यही चेन रूल के अंतर्गत आएगा। कॉसेक फंक्शन, तो कॉसेक का पहले क्या होता है, माइनस कॉसेक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इनवर्स में भी एगो दूगो देख लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस टैन इनवर्स फंक्शन, तो साइन
इनवर्स एक्स का पहले आप याद कीजिए, अभी जस्ट आपको बताते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स के जगह यहाँ पर फंक्शन आ गया ना, तो बस आपको फंक्शन का स्क्वायर कर देना और फिर इसी फंक्शन का आपको गुना में डिफरेंशिएशन कर देना है। tan फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन, तो tan इनवर्स रहेगा तो पहले आप जानते हैं tan इनवर्स एक्स के क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर और गुना में आपको फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। अब उसके बाद थोड़ा सा ये भी फॉर्मूला आप जान लीजिए कि y का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डायरेक्ट dy/dx लिखते हैं। y स्क्वायर का अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो y स्क्वायर का पहले आप कर दीजिएगा 2y, लेकिन यहाँ x और यहाँ y है तो ये चेंज है ना, तो चेंज है तो आपको चेन रूल लगाना होगा, तो फिर आपको y का भी डिफरेंशिएशन dy/dx करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर ना रखे वाई क्यू रहे तो इसका क्या होगा सोच सकते हैं, वाई क्यू का पहले आप 3y स्क्वायर लिखिए और फिर इस y का तो dy/dx गुना में आएगा, इसे यानी कि आपका आंसर आएगा 3y स्क्वायर dy/dx। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन का खास करके इतना ही से फॉर्मूला से आप लोगों का काम चल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा लॉगरिथमिक का फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। लॉग का नियम भी आप लोग को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी समझिएगा, log m इंटू एन, अगर गुना में रहे लॉग में ऐसे log m इंटू एन तो इसको लिखेंगे log m प्लस log n। ठीक है, एक बार फिर से गुना में रहते इसको जोड़ में बदल दीजिएगा यानी log m प्लस log n। अगर यही log m/n रहे बटा में रहे तो इसको लिखेंगे log m माइनस log n, यानी भाग में रहे तो इसको आप घटाव में बदल दीजिएगा, गुना में रहे तो उसको जोड़ में बदल दीजिएगा। log m के पावर n, तो log m के पावर n क्या कीजिएगा n log m, यानी पावर को बाहर कर दीजिएगा तो n log m आएगा। ठीक, log 1 का मान 0 आएगा और log यही अगर e रहे तो उसका मान 1 होगा। फिर से देखिएगा log 1 का मान 0 और log e का मान 1। उसके बाद छठा देखिएगा log y का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने की बात करें तो log y का पहले क्या होता है 1/y और फिर यहाँ पर y है यहाँ पर x है तो फिर आपको y का डिफरेंशिएशन करना होगा तो dy/dx। एक फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा, e के पावर log फंक्शन, e के पावर log फंक्शन का सिर्फ होता है फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से e और log हट जाता है, सीधा सीधा फंक्शन लिखाता है। उसके बाद ये देखिएगा 8वां नंबर बेस चेंज नियम से कि log ऑफ b टू द बेस a, मतलब बेस में a रहे और यहाँ पर b रहे। जैसे देखिए ये सब जो हम अभी आपको log बताई सब नेचुरल log है, बेस में सब में e है, बेस में क्या है e है, लेकिन अगर e ना रह के कुछ और रहे तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा इस तरह से, log ऑफ ऊपर वाला ऐसे लिखेगा और बटा में log ऑफ a, और अब जो यहाँ पर बेस आएगा वो e हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस चेंज नियम से जब भी आपको e के जगह कुछ और दिखाई दे तो आप इस नियम को फॉलो करेंगे। तो अंत में हम आप लोग से एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं कि a कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, a के पावर n मान लेते हैं इसको, a के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो अगर आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा तो आप क्या करें, इसको याद करने का एक तरीका है कि आप पहले 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए खुद से, 1-2 बार देख लीजिए और अंत में जब कुछ याद हो जाए तो इसको आपको लिख कर जरूर देखना है, और एक बार लिख के देखेगा तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।